दोस्तों, एक तरफ जहां दुनिया काबिल और समझदार लोगों से भरी हुई है, वहीं दूसरी तरफ इस दुनिया में कुछ ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो काफी अजीब और सनकी किस्म के हैं। हर देश में क्रिमिनल्स तो होते हैं, फिर चाहे वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका हो या फिर सबसे बड़े लोकतंत्र वाला हमारा भारत। लेकिन कुछ क्रिमिनल्स ऐसे होते हैं जिनके क्राइम को जानकर एक आम इंसान ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि कोई इंसान इस तरीके का जुर्म आखिर कैसे अंजाम दे सकता है। दोस्तों, ऐसे हत्यारों को साइको किलर कहा जाता है। ये साइको किलर इतने खूंखार और वहशी हो जाते हैं कि जानवर भी इनकी करतूतों को जानकर शर्म से पानी पानी हो जाए। तो आज हम आपको ऐसे 10 खूंखार साइको किलर्स के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने अपनी हत्या करने के तरीके से दुनिया भर में लोगों को हैरान कर दिया। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। नंबर 1, एलिजाबेथ बैथरी। एलिजाबेथ बैथरी हंगरी की एक ताकतवर महिला थी। ये महिला 7 अगस्त 1560 को हंगरी के एक अच्छे परिवार में पैदा हुई। उनके चाचा, जिनका नाम स्टीफन था, वो पोलैंड के राजा थे। एलिजाबेथ जब 11 साल की ही थी तब उनको उस वक्त के बेहद रईस इंसान फेरेंग नदाशदी से प्यार में धोखा मिला। महज 15 साल की उम्र में एलिजाबेथ की शादी हो गई थी। उनका पति भी काफी ज्यादा क्रूर था। इंसान की जान की कोई भी कीमत नहीं होती, ये इसने अपने पति से सीखा। शादी के बाद भी उन्हें अपने जीवन में निराशा ही मिली। इन्हीं दुखों और निराशाओं की वजह से एलिजाबेथ बाद में साइको हो गई। इसके बाद तो इसके ऊपर लोगों की जान लेने की ऐसी धुन सवार हुई कि इसने 630 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। एलिजाबेथ को मरते हुए लोगों के बहते हुए खून को देखकर काफी मजा आता था। ये जान लेने के लिए आमतौर पर अपने घरों की उन नौकरानियों को वो सिलेक्ट करती थी जो उसके घर में काम करने के लिए आती थी। एक समय के बाद तो एलिजाबेथ को ये विश्वास हो गया कि ये यंग लड़कियों का खून पीकर जीवन भर के लिए जवान रहा जा सकता है। इसी सोच की वजह से उसने यंग लड़कियों को मारकर उनका खून पीना भी शुरू कर दिया। इसका मतलब ये है कि इसने खुद को ड्रैकुला बना लिया था। वैसे आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में आकर बताइएगा। नंबर 2, जैक द रिपर। दोस्तों, अब हम आपको एक ऐसे साइको किलर के बारे में बताने वाले हैं जो सिर्फ उन लड़कियों का अपना शिकार बनाता था जो बार में जाकर नशे में धुत हो जाया करती थी। यह साइको किलर बार में जाकर शराब पीने वाली इन महिलाओं की नशे की हालत का फायदा उठाते हुए पहले इनके साथ रेप करता था, फिर रेप करने के बाद वो इन महिलाओं को बेरहमी से मार देता था। वैसे दोस्तों, हमने आपको इस साइको किलर का नाम तो बताया ही नहीं। इसका नाम किसको नहीं मालूम। ये एक ऐसा अनजान हत्यारा था जिसने 1888 के लंदन में एक ऐसी दहशत फैला दी थी कि लोग, खास तौर पर लड़कियां, बार में जाने से डरती थीं। लोगों के बीच इसकी दहशत की एक वजह यह भी थी कि ये लोगों को मारकर उनके शरीर के अंग निकालकर सड़कों पर फेंक देता था। आखिर ये साइको किलर कौन था और इसका नाम क्या था, ये तो आज तक किसी को नहीं पता चल सका है। लेकिन 1888 में इसने खुद एक अखबार में एक लेटर लिखते हुए ये लिखा कि लंदन में नशे की हालत में लड़कियों की जो हत्याएं हो रही हैं वो उसने की हैं। उसने अपने लेटर में ये भी लिखा कि उसे इन लड़कियों की हत्या करने में बड़ा मजा आता है और वो ऐसी लड़कियों की और भी हत्या करने वाला है। जब ये लेटर अखबार में छपा तो लंदन के लोगों को पहली बार इस साइको किलर के बारे में पता चला। बाद में लंदन के लोग इस हत्यारे को जैक द रिपर पुकारने लगे। इस हत्यारे का असली नाम क्या था और ये कहां से आया था, ये आज तक किसी को नहीं पता चल सका है। उसने पत्र में ये भी बताया था कि वो और भी हत्या करने वाला है। ये पत्र किसने लिखा था, ये किसी को नहीं पता चल पाया। बाद में इसी हत्यारे को जैक द रिपर के नाम से बुलाया जाने लगा। फिलहाल जैक द रिपर कौन था, ये किसी को नहीं पता चल पाया। नंबर 3, एल्बर्ट फिश। दोस्तों, आपने कई सालों पहले नोएडा में हुए निठारी कांड के बारे में तो सुना ही होगा। इस कांड में फांसी की सजा पाने वाला सुरेंद्र कोहली नाम का एक हत्यारा छोटे छोटे बच्चों को मारकर खा जाया करता था। दोस्तों, ऐसा ही एक साइको किलर 1870 में वॉशिंगटन डीसी में पैदा हुआ। हम जिस साइको किलर की बात कर रहे हैं उसे ग्रे मैन, वेयरवुल्फ ऑफ विस्टेरिया और ब्रुकलिन वैम्पायर के नाम से जाना जाता है। वैसे इसका असली नाम एल्बर्ट फिश था। ये साइको किलर भी निठारी हत्याकांड के हत्यारों की तरह छोटे छोटे मासूम बच्चों को पहले अपनी हवस का शिकार बनाता था, फिर उन्हें बेरहमी से मारकर उनके मांस को पकाकर या कभी कभी कच्चा खा जाता था। इस साइको किलर को बच्चों का मांस खाना काफी पसंद था। मासूम बच्चों को मारकर उनका मांस खाने वाला ये साइको किलर जब पुलिस की गिरफ्त में आया तब इस साइको किलर ने खुद ये कबूल किया कि ये 100 से भी ज्यादा बच्चों के शरीर को उनके शरीर को हजम कर चुका है। नंबर 4, एड जीन। दोस्तों, अब हम आपको इस साइको किलर के बारे में बताने वाले हैं। उसके कारनामे सुनकर तो भाई आप हैरान ही रह जाएंगे। दोस्तों, क्या आपने कभी कफन चोर के बारे में सुना है, जो कब्रिस्तान में जाकर कब्रों को खोदकर शवों से कफन की चोरी करता है। अब हम आपको एक ऐसे साइको किलर के बारे में बताने वाले हैं
जिनके सामने कफन की चोरी करने वाले ये मामूली कफन चोर तो कुछ भी नहीं है। हम जिस साइको किलर की बात कर रहे हैं वो कब्रिस्तान में जाकर महिलाओं के शवों की चोरी करता था। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। एड जीन नाम का एक साइको किलर रात के समय कब्रिस्तान में जाकर महिलाओं के शवों को चुरा कर अपने घर ले आया करता था। वो महिलाओं के मरे हुए शरीर से खाल उतार कर उससे अपने घर की कुर्सियों के कवर बनाया करता था। पहले ऐसा क्यों करता था ये तो वो ही जान सकता है। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करके उसे सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन मिलता था। वेल दोस्तों, अगर आपको इस साइको किलर के बारे में और जानना है तो आप इन द लाइट ऑफ द मून नाम की फिल्म देख सकते हैं। इस फिल्म के अलावा भी इस साइको किलर को लेकर हॉलीवुड में काफी फिल्में बन चुकी हैं। नंबर 5, चार्ल्स मैनसन। दोस्तों, जब भी दुनिया के इतिहास में कुख्यात साइको किलर की बात होती है तो चार्ल्स मैनसन का नाम जरूर आता है। लोगों को जान से मारना इस साइको किलर को काफी ज्यादा पसंद था। वैसे साइको किलर का बैकग्राउंड ही कुछ ऐसा था जिसने इसे जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह बना दिया। इसने अपने बचपन में ही जुर्म और अपराध की दुनिया में एंट्री ले ली थी। अपनी जिंदगी के शुरुआती दिनों में ही इसने अपराध करने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से इसका जेल के अंदर आना जाना लगा रहता था। इस साइको किलर ने सिर्फ लोगों को मारने का अपना शौक पूरा करने के लिए 26 से ज्यादा लोगों को बेरहमी से मार दिया। जब आखिरी बार पुलिस ने इसे पकड़ा तो इसने खुद ही कबूल किया कि 26 से ज्यादा लोगों को ये मार चुका है और भी लोगों को ये मारना चाहता है। अपने जुर्म को कबूल करते हुए इसने ये भी कहा कि इसने शेरोन टेट नाम की एक प्रेग्नेंट महिला के पेट में चाकू मारकर मां और बच्चे दोनों को मार डाला था। नंबर 6, टेड बंडी। टेड बंडी अमेरिका का एक बहुत ही कुख्यात साइको किलर था। अमेरिका के इस कुख्यात साइको किलर का जन्म 26 नवंबर 1946 को बर्लिंगटन में हुआ। यह आमतौर पर यंग लड़कियों का अपना शिकार बनाता था। ये पहले लड़कियों को किडनैप करता था, फिर उनका रेप करता था। रेप करने के बाद ये लड़कियों को बेरहमी से मार डालता था। आपने इस तरह के साइको किलर फिल्मों में देखे होंगे जो अपनी हवस को पूरा करने के बाद लड़कियों को जान से मार डालते हैं। बाद में जब ये साइको किलर पकड़ा गया तो उसने खुद इस बात को कबूल किया कि 30 से ज्यादा लड़कियों को मार चुका है। नंबर 7, रिचर्ड रैमिरेज। वैसे तो दुनिया में एक से बढ़कर एक सीरियल किलर हुए हैं, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जिनको सुनकर लोगों की रूह कांप जाती है। अब हम जिस साइको किलर की बात कर रहे हैं वो ऐसा ही एक साइको किलर है। दोस्तों, ये साइको किलर लोगों को मारने के लिए काफी क्रूर और खतरनाक तरीकों का इस्तेमाल करता था। ये लोगों को मारने के लिए तेज धार वाला चाकू, हथौड़ा, सरिया और अन्य ऐसे हथियारों का इस्तेमाल करता था जो काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। लोगों को जान से मारने से पहले साइको किलर उनके हाथ, पैर और शरीर के अन्य अंगों को काट देता था। इससे अपने शिकार को तड़पाने में बहुत मजा आता था। वो अपने शिकार को मारने के बाद उसके शरीर के अंगों को बाहर निकाल दिया करता था। साल 1985 में पकड़े जाने से पहले उसने 14 लोगों को मारा और कई सारे लोगों को उसने भयंकर यातनाएं भी दी। नंबर 8, जेफरी डैमर। दोस्तों, रिचर्ड रैमिरेज दुनिया के इतिहास में एक और साइको किलर हुआ है जिसे लोगों को पीट पीट कर मारने में काफी मजा आता था। ये भी अपने शिकार को मारने के लिए खतरनाक लोहे के हथियारों का इस्तेमाल करता था। दोस्तों, हम जो साइको किलर की बात कर रहे हैं उसका नाम जेफरी डैमर है। इस सीरियल किलर ने करीब 17 लोगों को बेरहमी से पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया था। ये सीरियल किलर 21 मई 1960 को अमेरिका के विस्कॉन्सिन में पैदा हुआ था। इसने 1978 से 1991 तक अपनी ऐसी दहशत फैला रखी थी कि लोग इसके नाम से खौफ खाया करते थे। लोगों को पीट पीट कर मारने के बाद भी इसका मन नहीं भरता था और ये मरे हुए इंसान के शरीर के हिस्सों को कच्चा ही खाया करता था। इसको इंसानों का मांस बहुत पसंद था। अब आप खुद सोचिए, ऐसे खतरनाक इंसान के इस कारनामे को जानकर किसको इस इंसान से दहशत नहीं होगी। यही वजह है कि 1978 में लोग इसके नाम से कांप जाया करते थे। नंबर 9, द ज़ोडियक किलर। दोस्तों, ये साइको किलर काफी ज्यादा फिल्मी था। ये लोगों को मारकर वारदात की जगह पर अपना साइन छोड़ जाता था, इसलिए लोग इसे द ज़ोडियक किलर के नाम से जानते हैं। इस सन की साइको किलर ने 1968 से 1969 तक हत्या करने के अपने तरीकों से पुलिस को काफी परेशान कर रखा था। जब भी ये किसी को मारता तो लाश के ऊपर कुछ ऐसा क्लू छोड़कर जाता जिससे ये पता चल सके कि उसका अगला शिकार कौन होने वाला है। लोगों को मारने के अपने अनोखे तरीकों की वजह से ये लोगों के बीच में काफी ज्यादा फेमस हो गया था। ये पुलिस और लोकल मीडिया को लेटर लिखकर अपने द्वारा की जाने वाली हत्याओं को लेकर डींगे मारा करता था। ये लोगों को मारकर पुलिस वालों को सबूत के रूप में मारने वालों के खून से लथपथ कपड़े पार्सल करता था। इस हत्यारे ने ऐसा 1974 तक किया। जब ये ज़ोडियक किलर पकड़ा गया तो उसने दावा किया कि ये 37 लोगों को मार चुका है। नंबर 10, डेनिस रडार। ये एक ऐसा साइको किलर था जो महिलाओं को बेरहमी से मारने के बाद उनके अंडरगारमेंट्स पहन लिया करता था। ऐसा करके इस किलर को
सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन मिलता था। यह हत्यारा खुद को BTK किलर कहलाना पसंद करता था। यकीनन BTK शब्द ने आपको यहाँ चौंकाया जरूर होगा, लेकिन जब आप इस शब्द का असली मतलब जानेंगे तब आपको अंदाजा हो जाएगा कि यह हैवान कितना क्रूर और वहशी था। यहाँ BTK का मतलब है बाइंड। बाइंड का मतलब बांधना, टॉर्चर यातना देना, और किल मतलब कि जान से मार देना। यह हत्यारा लोगों के साथ कुछ ऐसा ही करता था। यूनाइटेड स्टेट के कांसास के सबसे बड़े शहर विचिटा का BTK किलर अरसे तक दोहरी जिंदगी जीता रहा और किसी को भी उस पर शक तक नहीं हुआ। डेनिस रॉडर नाम का एक शख्स अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ सबकी नजर में एक साधारण सी जिंदगी जीता था। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के इतिहास के वो 10 साइको किलर जिन्होंने अपने कारनामों से इंसानियत को हिला कर रख दिया। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको भी इन साइको किलर और इनके कारनामों ने काफी ज्यादा डरा दिया होगा। देखने के लिए शुक्रिया।